नमस्कार व्यूअर्स, दिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की सीरीज चल रही है, जिसमें इसके पहले का पार्ट आ चुका था जिसमें हमने 100 क्वेश्चनों को देखा हुआ था। इसका आज नेक्स्ट भाग देखने वाले हैं जिसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप मध्य प्रदेश किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल और वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें कुछ प्रश्न आपको थोड़े डिटेल के रूप में दिखेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कवर किया हुआ है आंसर के रूप में, और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आगे देखने को आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख रहे होंगे, राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप क्या देख रहे हैं, राई जो नृत्य है यह बुंदेलखंड क्षेत्र, किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है राई नृत्य का। और राई मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य भी है, इसे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे देखें तो यह विवाह हो गया, पुत्र का जन्म हो गया आदि के अवसर पर किया जाता है। और राई नृत्य का आयोजन समाज में प्रतिष्ठा का विषय भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो हम देखते हैं कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आपको सभी इनकी रचनाओं को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी ऐसा पूछ ले कि इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है, तो उस स्थिति में हमसे प्रश्न बन जाए तो आप क्या करना है। कालिदास की प्रमुख रचना है अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमो वर्षियम है, मालिका अग्निमित्रम है, रघुवंशम है, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अब यदि पूछा जाए कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, तो आपको याद रखना है कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, इस बात को भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखकर चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी, मतलब हम बात करें इटारसी होशंगाबाद, जो कि वर्तमान का नर्मदापुरम में हुआ था। जामानी नामक गांव में इनका जन्म होता है। यदि इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो बोलती रेखाएं, एक लकड़ी, 5 दीवाने, तट की खोज, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई के प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी हैं, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो में कौन से मंदिर स्थित हैं? कौन कौन से मंदिर खजुराहो में है? तो आप क्या देखना है, खजुराहो में कनरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, ऐसे बहुत से मंदिर खजुराहो में स्थित है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 950 से 1050 ईस्वी के आसपास इनका निर्माण करवाया गया था। खजुराहो कहाँ पे है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है खजुराहो, जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1986 में स्थान मिला, जो कि मध्य प्रदेश का पहला स्थल था विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जबलपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह कलचुरी वंश की राजधानी रहा है त्रिपुरी, ठीक है। त्रिपुरी वंश की राजधानी जो कि त्रिपुरी जो थी, माफ करना, त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी, तो इसलिए नाम जबलपुर का कलचुरी भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, भारत का पहला झंडा 1923 में जबलपुर से ही आरंभ किया गया था झंडा सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी, संगमरमर की नगरी जो है संस्कार धानी, जबलपुर को ही कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा जबलपुर में रत्न पुरस्कृत केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के नाम से। यदि आपसे सन पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1964 में इसकी स्थापना की जाती है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन आपको भरूच में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपको देखना है मध्य प्रदेश के सतना जिले में यह स्थित है भरूच के स्तूप, जिसमें अशोक के स्तूप अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1873 में 1873 में की गई थी। 1873 में इसकी खोज की गई थी। इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? तो बालाघाट जिले की भरवेली जो खदान है, इसे मैग्नीज खदान स्थित है, इसे ही मैग्नीज नगरी के नाम से, बालाघाट को भी मैग्नीज नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तांबा नगरी किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है बालाघाट में स्थित है मलाजखंड, और मलाजखंड भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक स्थल है, इसलिए मलाजखंड को ही तांबा की नगरी कहा जाता है। कई बार यह प्रश्न एग्जामों में पूछा जाए तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ
स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का पहला जो विश्वविद्यालय था 1946 में सागर जिले में स्थापित किया गया था। 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया तथा इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ। सभी फैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर विश्वविद्यालय था, जिसका नाम 1983 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया, और इसको याद रखना केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो सागर जिले में स्थित है जवाहरलाल नेहरू पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य यदि आपसे पूछा जाए तो नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसे हाल ही में ऐसी खबरें हैं करंट की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं कि इसे हो सकता है कि भविष्य में टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की बात चल रही है। ये भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। विदिशा को किन अन्य नामों से जाना जाता है? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, भी याद रखिएगा। विदिशा मुगल काल में विदिशा को आलमगीरपुर कहा जाता था। फिर 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा कर दिया गया। और प्राचीन काल में यदि देखा जाए तो इसे बेसनगर, भेलसा या महावालिस्तान भी कहा जाता है। महावालिस्तान भी कहा जाता है। तो विदिशा के अन्य नाम है। सभी नाम आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपसे यदि डीप से क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। बेसनगर सबको पता है, भेलसा हमें सबको पता है, लेकिन महावालिस्तान हो गया या इसे ही आलमगीरपुर मुगल काल में कहा जाता था। तो ये अच्छे फैक्ट हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विदिशा में स्थित है उदयगिरी गुफा। सही आंसर हो जाएगा उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। और ये किस काल की हैं? तो गुप्त काल की। इसे भी आप अच्छे से है, गुप्तकालीन ये गुफाएं हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्कन का दरवाजा के नाम से किस किले को जाना जाता है, या दक्षिण द्वार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ के किले को दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इसे 1601 में अकबर के द्वारा इस किले को जीता गया था, और अकबर की अंतिम विजय भी मानी जाती है असीरगढ़ का किला, जो कि स्थित है कहाँ पे, किस जिले में? तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है असीरगढ़ का किला, जिसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी हम कहते हैं या दक्कन का द्वार कहा जाता है। बुनकरों का नगर है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है बुनकरों का नगर है, बुनकरों का शहर है बुरहानपुर। सही आंसर हो जाए इसका बुरहानपुर को। फिर है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में किया जाता है? सबसे लाख उत्पादन कारखाना जो है उमरिया। इसका हो जाएगा लाख बनाने का सरकारी कारखाना भी कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका उमरिया। नेक्स्ट है भारत की पहली किन्नर विधायक कौन है? तो भारत की जो पहली किन्नर विधायक थी शबनम मौसी, जो मध्य प्रदेश सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र शहडोल से चुनाव जीती हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर यह 32 पहाड़ियों से घिरा है राष्ट्रीय उद्यान भी है, और सबसे ज़्यादा सफेद शेर भी किस राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? इसी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इस फैक्ट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और उसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। वही छोटा जिला पूछा जाए तो 13-18 वर्ग किलोमीटर का निवाड़ी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा, या छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा किसने पड़ा? तो याद रखिएगा यहाँ पे ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं। छिंद यानी कि ताड़ के पेड़ बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, जिसके कारण इसका नाम पड़ गया छिंदवाड़ा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो बहुत अच्छे से कुंडलपुर जो जैन तीर्थ स्थल है दमोह जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो दमोह जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पीतल बर्तन बनाने का काम होता है, इस कारण से पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे छोटा नेशनल पार्क तो डिंडोरी में स्थित है जीवाश्म नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? अभी हाल ही में जो पीएससी के द्वारा एग्जाम आयोजित किया गया है वेटनरी VSA एग्जाम, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था चूना नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो आपको बहुत अच्छा जानना है। चूना नगरी जो कहा जाता है किसे? कटनी को कहा जाता है। कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से जाने जाते हैं, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो राजगढ़ जिले में से चिड़ी खो को मालवा के कश्मीर के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो जो
सम्राट अशोक का जो अभिलेख है यह कटनी जिले में सीहोर के आसपास आता है। कटनी नहीं, माफ करिए, चूँकि जब विभाजन नहीं हुआ तब यहाँ पे कटनी नहीं आएगा। ये रूपनाथ अभिलेख जो कि सीहोर के आसपास पाया जाता है, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट होगा इसका सही आंसर। रूपनाथ अभिलेख जो कि मिला हुआ था मौर्य सम्राट अशोक का यह अभिलेख है। अगला है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल बैतूल में स्थित है और यहाँ पे 56 जैन धर्म के 56 मंदिर स्थित हैं। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली किन्नर महापौर कौन थी? तो भारत की पहली किन्नर महापौर कमला जान, जो कि कटनी से ही निर्वाचित हुई थी। बाद में इनका निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है, लेकिन पहली महापौर कौन बनी किन्नर महापौर? तो कमला जान। और यदि सपना मौसी पूछा विधायक थी। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और चंदेरी किस जिले में आता है? आपको याद रखना है अशोकनगर। कहाँ पे आता है? तो आपको अच्छे से ध्यान रखिए, अशोकनगर में आता है यह चंदेरी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में पागल्या किस अंचल का लोक कला चित्र है? पागल्या मालवा अंचल का सही आंसर हो जाएगा। मालवा अंचल का यह लोक कला चित्र है पागल्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस नदी को चर्मावती के नाम से हम जानते हैं? तो चंबल नदी को हम चर्मावती के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है चर्मावती किसकी? चंबल नदी की। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की चंबल नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है धान अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो व्याघ्रराज, बघेल वंश के शासक थे व्याघ्रराज, उनसे संबंधित है। पन्ना जिले में आता है नचना कुठार का यह स्थल। पन्ना जिले में भी आपको देखना नचना कुठार किस जिले में है? तो नचना कुठार पन्ना जिले से संबंधित है और व्याघ्रराज शासक के से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो झाबुआ जिले में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा नीमच झांतला में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है और नाम है गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे पहला चिकित्सा महाविद्यालय था। अगला क्वेश्चन है, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका अनूपपुर शहडोल में स्थित है कपिलधारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो याद रखिएगा नावदा टोली, जो कि कहाँ पे आता है? नावदा टोली इंदौर नहीं है, नावदा टोली खरगोन में है। इसे आप सुधारिएगा थोड़ा सा। खरगोन में स्थित है नावदा टोली, जो कि एक ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी से हुआ है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही निकली। कहाँ से निकली है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ। ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? तो सबसे अधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी का नाम है चंबल नदी, जो कि बीहड़ के लिए भी अपने जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल 52 गजा मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो 52 गजा स्थित है बड़वानी जिले में। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 52 गजा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बड़वानी जिले में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस जिले में हिंगलाजगढ़ का किला स्थित है? तो याद रखिएगा इसकी स्थिति है कहाँ पे है? तो यह मंदसौर जिले में स्थित है हिंगलाजगढ़ का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तीर्थ, ये सारा रिपीट हो चुका है आपका दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि मध्य प्रदेश का पहला तैरता रंगमंच कहाँ पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश का पहला तैरता रंगमंच स्थापित है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। तो रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहीं पर राजा मार्तंड सिंह के द्वारा 1951 आसपास पहली बार सफ़ेद शेर मोहन को पकड़ा गया था। तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, इस कारण सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन
आपका कि हरदौली की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का लोकगीत है हरदौल की मनौती। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसके यदि आपसे पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपका ध्यान है राजेश लाल मेहरा। राजेश लाल मेहरा जो कि क्या है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं लोक सेवा आयोग के या MPPSC आयोग की, जो कि इंदौर में स्थित है। तो ये थे आपके 50 से अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका पार्ट ए भी आप जरूर जाके देखिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी लगा दूंगा, तो आप पूरे 50 के 50 क्वेश्चन देखिए। आपके आगामी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।